कौन भी सा सही तोहफा? था। कुछ भी है, कुछ भी। आप बोल रहे हो, वही तो रहता है सर लोगों को। आप जब मीटिंग मारे कोई तो देती हो। नहीं, एक्चुअली बड़े दिन हो गए थे, मीटिंग नहीं हो पाई। और चीजें भी काफी ज्यादा, आपको पता है, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे। हमारी उसमें अपना ये जो क्रिकेट लीग थी उसमें, फिर उसके बाद एक्सपो आ गई बीच में, फिर इवेंट आ गया बीच में, तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा अपनी चीजें जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो खैर, अब हमारी जो बिजी होने वाली चीजें थी, अ, वो तो हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा यस सर। है, जिसमें जो है मजीद कुछ नई चीजें होंगी। ओके, तो हेलो, हमारे गुड साथ मॉर्निंग हैं सर। जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज की जो बैनर है वो सरप्राइज से कम नहीं है, और लोग डेली बेसिस पे आपका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कब आ रहे हैं उमर भाई। तो आज हम्म। आ गए जी। उम्मीद है कि सारे लोगों का सवाल अभी खत्म हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है आगे, है ना। क्वेश्चन पूछे पहले, क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है लोगों के? वैसे मुझे पता तो है, लेकिन आप लोग बताएं। क्वेश्चन वही, सिस्टम तो वही है, जो चीजें चल रही है। एक तो हमारे ये एक्सचेंज क्वेश्चन ऑन। है हम्म। एक तो ये क्वेश्चन है कि जी इनकम थोड़ी कम हुई है, ठीक है। हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन इसके ये है। अलावा एक ये था कि जी वॉलेट, हम्म। इनकम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर में इश्यूज हैं। हम्म। वो तो मेरे ये ख्याल से खत्म हो टेक्निकल गया इशू ना? बॉडीगार्ड। नहीं, वो आती नहीं, रहती है और सॉर्ट आउट भी होती है, और लेवल इनकम से रिलेटेड है। हाँ। और ओके। और चौथा कुछ मोस्टली चीजें चौथा हैं, कुछ मोस्टली है मेजर विड्रॉल प्रॉब्लम में टाइम। है जो कि। हाँ जी। एक मिनट मुझे भाई। सबसे मोस्ट है अरे कि सर। विड्रॉल में जो समय लग रहा है। ठीक है, विड्रॉल में टाइम लग रहा है, और सब कुछ चली गई सही है, आवाज? सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपसे अलग से डिस्कस हो जाएंगे। आज सारे लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। ये मसले महे, मसाइल तो आएंगे और जाएंगे। हाँ महेश भाई, मुझे लगता है कि उमर भाई के जो है ना वो आने का ही वेट होता है और लोग इनको सुनना चाहते हैं उमर भाई को। उमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, पीएसएल की कामयाब जो है वो इवेंट जो है वो हुआ, और उसमें एक्सचेंज ऑन का एक बहुत बड़ा रोल था, और बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग हुई, और उसका कहीं ना कहीं, बल्कि हर एक हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी एक्सचेंज ऑन के मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, सबको ही बेनिफिट है। ताकि मेरे ख्याल में मैंने एक दिन पहले भी एक मैसेज किया था, थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने ये चीज को बड़ा क्लियर किया था कि अब मेरे ख्याल में कोई दुनिया में ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या इसके अलावा भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स या ऐसा फर्द नहीं होगा जिसको एक्सचेंज ऑन का पता ना हो। क्योंकि एक्सचेंज ऑन ने अपने आप को इस तरह मार्केट कर दिया, इस तरह अपने आप को मनवा दिया कि लोग जो है वो इसको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसकी पोटेंशियल लोगों को नजर आ रही है। बाकी बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपो, क्रिप्टो एक्सपो में पार्टिसिपेट किया, वहां पे भी बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया गया। मोस्ट क्राउडेड जो बूथ था वो हमारा एक्सचेंज ऑन का था, वहां पे भी अवार्ड भी मिला। उसके लिए भी आपको मुबारकबाद, क्योंकि एक्सचेंज ऑन जहां पे, जिस जगह पे भी इसने कदम रखा है, अपना लोहा मनवाया है, तो वही ओनली वन, नंबर वन वाला सिनेरियो बन चुका हुआ है। बाकी दो चार जो चीजें हैं, क्वेश्चन है, वो आपको भी पता है, कम्युनिटी बस उसका आंसर लेना चाहती है और आपको सुनना चाहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा देखें, पीएसएल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से हमें 3 साल 4 साल हो गए पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हुए। और इस साल हमारा प्लान तो नहीं था आने का पीएसएल में, लेकिन हर चीज ऊपर वाला बेहतर जानता है, और उसके हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो हमारे ना चाहते हुए भी हमें एक अच्छी ऑफर आई, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, तो हमें उसका मौका मिला उसको पार्टिसिपेट करने का, और हमने किया। और नो डाउट कि हम जितने सालों से पीएसएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस दफा सबसे ज्यादा हमें माइलेज मिली, सबसे ज्यादा हमें ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ हमारा, और सबसे ज्यादा कह लें कि जो दुनिया ने कवरेज। कवरेज हुई थी वो हमारे एक्सचेंज ऑन की हुई। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कोई कमी की थी या कुछ ऐसा था, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन हुआ क्या कि इस दफा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट यूनिक थी,
और कॉन्सेप्ट यूनिक था, और आपको पता है कि दुनिया में हमेशा से आइडिया ही बिकता है। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट और आइडिया नया था, तो हमने कोशिश की कि हम उसको मैक्सिमम लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाएं, ब्रांड इमेज एटलीस्ट बने। इसके साथ साथ ये था कि जाहिर है जब आपको सक्सेस मिलती है, जब आप दुनिया में ऊपर आते हैं, तो उसके साथ साथ आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने YouTube चैनल्स को चलाने के लिए, अपने सिर्फ व्यूज के लिए, अब हमारे लिए बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी करें, जबकि अगर हम गौर करें तो उनको ऐसा जितना कोई नॉलेज नहीं है हमारे बारे में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में जो भी किया वो किया, और ये हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। इन चीजों को ना तो अब हम बॉदर करते हैं, ना हम इन चीजों पे फोकस करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि हम कौन क्या कह रहा है, हम इन चीजों से निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारे लिए नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि हमेशा से नेगेटिव बात उन्हीं लोगों के लिए होती है जो सक्सेसफुल होते हैं। तो यहां से पता चलता है कि वी आर सक्सेसफुल, हमारा प्रोजेक्ट, हमारी कैंपेन, हमारी मार्केटिंग कैंपेन, हमारी हर चीज जो है वो सक्सेसफुल हुई है, तभी लोग हमारे बारे में बात करें, किसी और प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद मुझे बिलीव हो गया कि हाँ जी, ये जो हम एक्सचेंज ऑन हमारा इसमें क्रिकेट लीग में आया था, इसकी वजह से नो डाउट हमारा ब्रांड बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड हुआ है। कमी सिर्फ एक रह गई कि वहां पे भी हमें लिटरली, आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंटेटर्स थे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज थी, बहुत सारी क्रिकेट टीम्स के ऑनर्स थे, बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो हमारे एक्सचेंज ऑन का पार्ट बन चुके हैं। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। नो डाउट कि उन्होंने जस्ट फॉर टेस्टिंग स्टार्ट किया, लेकिन पार्ट वो बन चुके हैं। और हमें वहां पे रह के बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ इस चीज को एजुकेट करने के लिए कि एक्सचेंज ऑन या आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट है क्या। हमारा ब्रांड इमेज बना है, लेकिन व्हाट इज आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज है क्या, या आर्बिट्रेज या एक्सचेंज ऑन के बैकएंड पे जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, हमें डिफरेंट मीटअप्स करने पड़े, हमें आपस में डिफरेंट लोगों से, उन लोगों से जिन लोगों से लोग मिल नहीं पाते, उनके साथ हमारी पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं, वन टू वन मीटिंग्स हुई हैं, ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने उनको अपनी प्रोडक्ट को, लोग समझना चाह रहे थे और हमने उनको समझाया। और इतना अच्छा रिस्पांस आया कि जैसे ही उन्हें समझ आई, या कह लें कि हम अपनी डिस्कशन हमारी कंप्लीट भी नहीं होती थी, वो बीच में कह देते थे कि जी हमें बताएं कि जी हमने यहाँ पे कैसे ज्वाइन कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम। तो वो फिर उनको जो भी प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ किया और उनको ज्वाइन करवाया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।